नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप मंडोल और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन चैनल का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या है, कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस का बैलेंस शीट कैसे काम करता है, उसका एसेट साइड लायबिलिटी साइड को समझने की कोशिश करेंगे और पूरा बैलेंस शीट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे मैं अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ हिंदी में। अगर आप अकाउंट्स, टैली एंड टैक्सेशन के बारे में ये वीडियो अगर बंगाली में जानना चाहते हैं तो मेरा एक ठो चैनल है बांग्ला नॉलेज बोल के, तो उस चैनल में आप ये सब वीडियो आप बंगालीज़ में जान सकते हैं, बंगालीज़ में देख सकते हैं। तो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो उस चैनल पे जाके वो सब वीडियो बंगालीज़ में देख सकते हैं। तो मेरा एक ठो और चैनल है जिस चैनल में मैं फाइनेंशियल एडुकेशन, पर्सनल ग्रोथ, इसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। उस चैनल का नाम है सुदीप मंडोल बंगाली। इस चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस चैनल में जाके फाइनेंशियल एडुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ के बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बैलेंस शीट के बारे में समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड तक देखेंगे तभी इस बैलेंस शीट के बारे में आप समझेंगे। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे या तो फिर कट करके देखेंगे तो आपको ये बैलेंस शीट के बारे में पूरा चीज़ जानकारी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे तरह से देखिए। बैलेंस शीट क्या है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी एक पर्टिकुलर डेट में उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में जानने के लिए जो भी स्टेटमेंट रहता है वही स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 31 मार्च 2021 को किसी कंपनी का, उस कंपनी के पास उस डेट पे उसका टोटल कैश कितना है, उसका टोटल बैंक बैलेंस कितना है, उसका टोटल एसेट कितना है, मतलब उस कंपनी के पास कितना बिल्डिंग है, कितना फैक्ट्री है, कितना कार है, ये सारा चीज़ उस डेट में उसका क्या है, ये सब चीज़ उस बैलेंस शीट में रहता है। उसके बाद उसका लायबिलिटीज़ क्या है, मतलब उस डेट पे उसको किस किस को कितना पैसा देना है, ये लायबिलिटीज़ है। उसके उस डेट में उस बिजनेस का क्या प्रॉफिट है या फिर क्या लॉस है, ये सारा चीज़ जिस स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग जानते हैं उसी स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोलते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट का एक्चुअली दो पार्ट होता है। बैलेंस शीट का दो पार्ट होता है, एक है लायबिलिटी, एक है एसेट। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टैली का एक बैलेंस शीट है। लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पे लायबिलिटीज लिखा हुआ है और राइट साइड पे देखिए यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है। यानी कि ये राइट साइड में जितना भी फिगर्स आपको मिल जाएगा ये सब एसेट के रिलेटेड है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे जितना भी फिगर्स आपको मिल जाएगा ये आपका लायबिलिटीज के रिलेटेड है। और नीचे में एक तो चीज़ देखिए यहाँ पे टोटल फिगर दिया हुआ है। जैसे कि इस लायबिलिटीज के साइड में जितना भी फिगर है, टोटल जितना अमाउंट यहाँ पे होगा, और राइट साइड में एसेट में यहाँ पे जो भी अमाउंट है टोटल यहाँ पे जो होगा, ये दोनों बैलेंस आपको मैच करना पड़ेगा। मतलब लायबिलिटीज का जो भी टोटल है और एसेट साइड का जो भी टोटल है ये हमेशा सेम बैलेंस रहेगा, सेम फिगर रहेगा। अगर कहीं भी बैलेंस अगर डिफर करता है, कोई भी बैलेंस मतलब एसेट साइड में थोड़ा ज़्यादा, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड में कम, या तो फिर लायबिलिटी साइड में ज़्यादा, एसेट साइड में कम, तो उसका मतलब है इस बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं भूल है। तो मतलब बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस और एसेट साइड का टोटल बैलेंस हमेशा सेम रहता है, हमेशा सेम रहेगा। अगर मिसमैच होता है तो ये बैलेंस शीट गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो दो साइड है, लेफ्ट साइड पे है लायबिलिटी साइड और राइट साइड पे है एसेट साइड। जैसे कि राइट साइड में क्या आता है, ये एसेट साइड में क्या आता है, मान लीजिए जैसे कि 31 मार्च 2021 को उस डेट में इस कंपनी के पास कितना फिक्स्ड एसेट है वो सारा चीज़ यहाँ पे आएगा, एसेट साइड पे आएगा। जैसे कि उस कंपनी के पास बिल्डिंग है, उस कंपनी के पास कार है, फर्नीचर है, लैंड है, और भी कुछ भी हो,
जो भी सारा चीज जितना भी उसका है इस डेट में, ठीक है, इस डेट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक तो बिल्डिंग है, ये 5 साल पहले खरीदा है, तो 5 साल पहले जो खरीदा है तो उस वैल्यू को लेके सारा, मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है तब से जितना भी एसेट खरीदा है और 31 मार्च 2021 तक इसके पास जो जो एसेट है वो सब चीज, वो टोटल बैलेंस यहाँ पे एसेट साइड में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद एसेट साइड में और क्या क्या रहता है, मान लीजिए कंपनी ने किसी में इन्वेस्टमेंट किया है, इसके पास इस डेट में कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश है, कितना और भी ज़्यादा एसेट है, जितना भी एसेट वो सब राइट साइड में आएगा और एसेट साइड में आएगा। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा ना, उस डेट में रह के 31 मार्च 2021 को इस डेट में कंपनीज का या फिर कोई भी बिजनेस का जिसका भी बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस आपको दिख रहा होगा, इसके मतलब ये सारा चीज इस कंपनी को किसी ना किसी को ये पैसा सारा चीज देना है। इसके अलावा और भी चीज जो है वो लायबिलिटी साइड में रहता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे बारीकी से एक एक करके चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड में ये शेयर कैपिटल बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस शेयर कैपिटल में यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 2,39,18,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब ओपन हुआ था तो डायरेक्टर ने जो भी पैसा इस कंपनी में डाला है, जो भी कंपनी में पैसा डाला है, तो मतलब कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में जितना पैसा देना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो चीज वो जो पैसा है कंपनी के केस में ये शेयर कैपिटल है। और कोई भी अदर्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी फार्म होगा, पार्टनरशिप फार्म होगा, वो सिर्फ कैपिटल के नाम पे जाना जाता है। एक्चुअली कंपनी है इसीलिए इसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। मतलब ये जब बिजनेस शुरू किया था 2,39,18,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जो भी जिस टाइम ये बिजनेस को पैसा देता है, डायरेक्टर पैसा ऐड करता है, तो वो सारा चीज इस शेयर कैपिटल पे ऐड होते जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए एक तो ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लस बोल के। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो भी फिगर रहता है, ये फिगर क्या होता है, हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, मतलब उस कंपनी में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना अदर इनकम हुआ, ये सारा चीज एड लेस करके जो भी प्रॉफिट बनता है, जैसे कि देखिए इस कंपनी के केस में यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बन रहा है 79,07,646.12। ये पैसा इस साल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का प्रॉफिट है। तो ये बैलेंस शीट जब फाइनलाइज होगा, जब फाइनल किया जाएगा, तब ये बैलेंस क्या होगा, ये बैलेंस को रिजर्व एंड सरप्लस के साथ यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो मतलब कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस से ऐड हो जाएगा, अगर किसी साल कंपनी का लॉस होगा तो वो लॉस का अमाउंट ये रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा। तो यही चीज है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लोन्स और लायबिलिटीज, यहाँ पे देखिए सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपनी यहाँ से 2 बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। ये 1,56 लाख समथिंग। ये पैसा क्या करना है, ये पैसा कंपनी का लायबिलिटीज है, मतलब इन बैंकों को इतना पैसा कंपनी को चुकाना है, मतलब इन फ्यूचर में ये पैसा कंपनी को बैंक को देना है। तो इसीलिए ये फिगर लायबिलिटी साइड में आया है। तो यहाँ पे देखिए और एक तो चीज़ है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब जितने भी हम लोग बैंक से लोन लेंगे, कंपनी बैंक से लोन लेता है उसको सिक्योर लोन बोलते हैं, और बैंक को छोड़ के अदर्स किसी के पास से लोन लेता है तो उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। जैसे कि देखिए अनसिक्योर लोन में यहाँ पे जीएम प्राइवेट लिमिटेड है, गुलजर प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा एंड कंपनी। इसका मतलब क्या है, मतलब ये सब कंपनीज के पास से ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड लोन लिया हुआ है। ये 83,23,000 समथिंग जो भी है, ये पैसा क्या है, ये पैसा कंपनीज को इन लोगों को सब चुकाना पड़ेगा। तो यही लायबिलिटीज है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लायबिलिटी साइड में ये जो फिगर्स आता है, इसका मतलब ये चीज कंपनी के लिए ये लायबिलिटीज है, मतलब किसी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज पे यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे एक तो देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होता है, जिस पार्टी के पास से या फिर जिस कंपनी के पास से कोई भी गुड्स खरीदता है कंपनी, तो उस पार्टी को सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन है,
रोहन शर्मा है, संजय सिंह है। मतलब रोहन शर्मा से 15,000 का कोई भी गुड्स खरीदा हुआ है और संजय सिंह के से 15,000 का गुड्स खरीदा हुआ है, इसको पैसा दिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो इन दोनों को 30,000 रुपया कंपनी को देना है। ये कंपनी के लिए ये एक लायबिलिटीज है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऑडिट फीस पेएबल 17,000 है। मतलब ऑडिट फीस पे जो भी ऑडिट फीस है, ये ऑडिट फीस 17,000 कंपनीज को, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को पे करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिवाकर पटेल 15,000। मतलब ये दिवाकर पटेल बोल के कोई भी है जो क्या करता है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से ये 15,000 रुपया पाएगा। मतलब ये भी एबीसी लिमिटेड का एक लायबिलिटीज है जो इनको चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर ये 31 मार्च 2021 है, ठीक है, और अप्रैल महीना में मान लीजिए किसी को ये कंपनी ने, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पैसा दे दिया है, तो उसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये जो दिवाकर पटेल है तो यहाँ इस नाम के यहाँ पे फिगर नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट कर देंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस पेएबल, मतलब इलेक्ट्रिक का जो भी बिल है ये 335 रुपया है। इस पैसे को भी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को उनको देना है। यहाँ पे जेबीएस एसोसिएशन बोल के है 3 लाख रुपया। इसका भी मतलब है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये जेबीसी एसोसिएशन को 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीडीएस पेएबल। देखिए अगर आप टीडीएस के बारे में जानते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मान लीजिए अगर किसी का भी हम लोग टीडीएस काटते हैं, मतलब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अगर किसी का टीडीएस काटता है तो उसका मतलब है वो टीडीएस जो किसी भी पार्टी से काटता है, ये टीडीएस क्या करना पड़ता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो 31 मार्च में खड़ा होकर किसी भी कंपनी का, किसी भी पार्टी का अगर ये टीडीएस काटता है, जैसे कि यहाँ पे है 1,47,000 समथिंग है, तो इस पैसे को क्या करना पड़ेगा, इस पैसे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो जब भी नेक्स्ट ईयर ये पैसा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे कर देगा गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे टीडीएस पेएबल और नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आप तो जान ही चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे देखिए कितना इसका सेल हुआ है, कितना परचेस हुआ है, कितना अदर इनकम हुआ है, कितना इस कंपनी का खर्चा हुआ है, ये सब सारा चीज़ ऐड लेस करके जो पैसा बचता है ये वाला, तो यही नेट प्रॉफिट है और ये चीज़ बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाता है। और जब ये बैलेंस शीट फाइनल होगा तो यही प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला जो प्रॉफिट है 79 लाख समथिंग, ये प्रॉफिट यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस पे जुड़ जाएगा। तो ये होता है लायबिलिटी साइड। किसी भी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का मतलब है ये, मतलब यहाँ पे जो भी आपको फिगर दिखता हुआ रहेगा, ये सारा फिगर, ये सारा पैसा इस कंपनी को किसी ना किसी को चुकाना है। सिर्फ यहाँ पे एक शेयर, ये कैपिटल अकाउंट जो है, इस अमाउंट को छोड़ के, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस इस अमाउंट को छोड़ के, ये बीच में जितना भी ये फिगर आपको दिख रहा है, ये सारा पैसा ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड किसी ना किसी को चुकाना पड़ेगा। जैसे कि लोन के हिसाब से यहाँ पे देखिए 2,39,00,000 समथिंग है, ये पैसा कंपनी को चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज पे देखिए टोटल 5,09,000 समथिंग है, ये भी पैसा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। तो इसी का मतलब है लायबिलिटीज साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये लायबिलिटीज साइड आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर किसी कोई भी चीज़ का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट किसी एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब देख लेते हैं राइट साइड पे एसेट साइड में क्या है, और एसेट साइड का जो भी चीज़ है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए पहले फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 31 मार्च 2021 को इस कंपनी के पास टोटल ये 74,93,000 समथिंग ये टोटल एसेट इस कंपनी के पास है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बिल्डिंग है 10,82,000 समथिंग है, कार है इनके पास फर्नीचर एंड फिक्चर है, इनके पास लैंड है 30,52,000 का एक तो लैंड है। तो ये एसेट कंपनी के पास है, इसीलिए ये फिक्स्ड एसेट में यहाँ पे राइट साइड पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर 5,70,000 है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारा शेयर में या फिर किसी भी शेयर में ये इन्वेस्ट करके रखा है। मतलब आप मान लीजिए आप कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, अगर शेयर खरीदता है उसका मतलब क्या है,
जो भी शेयर खरीदता है वो उसके लिए एक एसेट है। वो शेयर क्या करता है, कभी भी वो कंपनी या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस शेयर को क्या करता है, कभी भी उसको बेच सकता है। मतलब वो जो शेयर है कंपनी के पास वो एक तो एसेट है, इसीलिए ये चीज़, ये शेयर में जो भी इन्वेस्ट होता है तो वो एसेट साइड में रहता है, इसीलिए ये राइट साइड में, एसेट साइड में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक। इस कंपनी के पास या 31 मार्च 2021 में रह के यहाँ पे इसका कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसीलिए देखिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नील है। अगर इसके पास इस डेट में कोई भी स्टॉक रहता है तो उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका मतलब कोई भी स्टॉक अगर कंपनी के पास रहता है तो वो तो कंपनी के लिए एक वन काइंड ऑफ एसेट है, तो इसीलिए ये एसेट साइड में, राइट साइड में आता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिपॉजिट एसेट्स बोल के यहाँ पे है। यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट इन ICICI बैंक। इसका मतलब क्या है, मतलब इस कंपनी ने ICICI बैंक में एक तो फिक्स डिपॉजिट किया है जिसका वैल्यू 1,93 लाख समथिंग है। तो कोई भी कंपनी, कोई भी अगर कोई किसी भी जगह पे फिक्स्ड करता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट करता है, तो उसका मतलब वो पैसा तो कंपनी के पास या फिर कोई भी किसी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, इंडिविजुअल के पास, उनके लिए एसेट है। तो इसीलिए ये फिगर भी ये एसेट साइड पे, राइट साइड पे आया है। नेक्स्ट है देखिए लोन एंड एडवांसेस एसेट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या था, लोन्स एंड लोन्स लाइबिलिटीज। इसका मतलब इधर क्या है, यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा है इसका मतलब ये लोन्स कंपनी ने लिया है, ये लोन किसी ना किसी ने दिन कंपनी को चुकाना है। और राइट साइड पे यहाँ पे देखिए लोन्स एंड एडवांस जो भी है, ये लोन का मतलब क्या है और एडवांस का मतलब क्या है ना, ये लोन ABC प्राइवेट लिमिटेड या फिर जिस भी बिजनेस का ये बैलेंस शीट बन रहा है उसका मतलब है ये बिजनेस किसी ना किसी को लोन दिया है। तो लोन अगर किसी को दिया है तो ये लोन तो कंपनीज के लिए एक तरफ से एसेट है, क्योंकि ये लोन, ये पैसा फिर से वापस कंपनीज में भी कंपनीज में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे BCCL बोल के हैं, मतलब BCCL के पास से ये 15,174 रुपया ये लेगा। मोतीलाल एंटरप्राइजेस बोल के हैं 3,000 समथिंग है, ये भी पैसा क्या है कंपनी इन लोगों के साथ लेगा, मतलब ये इन फ्यूचर ये पैसा कंपनी के पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या है, सन्ड्री डेटर्स का मतलब है जिस पार्टी को कंपनी कोई भी गुड्स या सर्विस बेचेगा उसी पार्टी को सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नाम है, निहारिका एंटरप्राइजेस एंड सैम प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब क्या है, निहारिका एंटरप्राइजेस को 6 लाख समथिंग इसको गुड्स या फिर सर्विस बेचा है, और यहाँ पे सैम प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख का गुड्स या फिर सर्विस बेचा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे पैसा है, मतलब ये पैसा इन दोनों से ये कंपनी लेगा, तो कंपनी के पास ये पैसा आएगा। तो इसका मतलब ये भी एक एसेट है, इसीलिए ये फिगर एसेट साइड में आया है। नेक्स्ट है क्या, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब कंपनी के पास ये 31 मार्च 2021 को कितना पैसा इसके हैंड पे है, इसके पास है कंपनी के पास, तो वही पैसा यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है। और यहाँ पे राइट साइड पे जो भी फिगर दिख रहा है देखिए, एक्सिस बैंक 1 करोड़ समथिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा 8 लाख समथिंग है, बैंक ऑफ इंडिया का ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, ये इस डेट में, ये 31 मार्च 2021 में इस बैंकों में इतना बैलेंस इस कंपनी का है, मतलब ये सारा चीज बैंक बैलेंस है। और ये बैंक बैलेंस मतलब इस बैंक के पास पैसा है, मतलब ये भी कंपनी का एक तो एसेट है। तो इसीलिए यहाँ पे एसेट साइड में, राइट साइड में ये फिगर आया है। नेक्स्ट ये क्या है देखिए, एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपया एसेट साइड पे आया है। इसका मतलब क्या है, मतलब देखिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर का जब टैक्स हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं, मतलब ये मान लीजिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक है। तो एडवांस टैक्स कब दिया जाता है, जब फाइनेंशियल ईयर मतलब टैक्स कब दिया जाता है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में है कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी फाइनेंशियल ईयर उसी बीच में एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो उस टाइम जब
फाइनेंशियल ईयर के बीच में जब कंपनी टैक्स देगा, एडवांस टैक्स देगा, वो पैसा तो उसके लिए एक तरफ से एसेट है, तो इसीलिए ये एडवांस टैक्स भी यहाँ पे एसेट साइड पे आया है। तो जब भी ये बैलेंस शीट फाइनलाइज होगा या फिर नेक्स्ट ईयर जब फाइनल होगा, इसका एडजस्टमेंट होगा, तब ये क्या होगा, जब टैक्स इसका बन जाएगा उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री होगा, वहाँ एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ये एडवांस टैक्स का ये फिगर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल 31 मार्च में क्या है, ये कहीं ना कहीं ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक किसी भी डेट में ये 1 लाख रुपया दिया है, इसीलिए ये पैसा यहाँ पे आया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिफंडेबल। इनकम टैक्स रिफंडेबल का मतलब क्या है कि प्रीवियस किसी भी ईयर में हम जो भी टैक्स फाइल किया है, ITR रिटर्न गया है, तो उसके हिसाब से अगर इस कंपनी को ज़्यादा पैसा दिया हुआ है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ये फिर से रिटर्न आता है, तो जिसको इनकम टैक्स रिफंडेबल बोलते हैं। तो इसका मतलब एसेट साइड पे इनकम टैक्स रिफंडेबल है, इसका मतलब है कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास से ये ABC प्राइवेट लिमिटेड के पास आएगा, तो इसीलिए ये फिगर यहाँ पे एसेट साइड पे है। नेक्स्ट है देखिए TDS रिसीवेबल। TDS रिसीवेबल का मतलब क्या है, में अगर कोई भी TDS कटा है तो उसका मतलब वो TDS क्या होगा, इनकम टैक्स के साथ जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ एडजस्टमेंट होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी पार्टीज ने TDS कटा है तो वो TDS यहाँ पे आ जाएगा एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि ये TDS, ये जो पैसा है ये एडजस्टमेंट होगा, ये अभी फिलहाल हम मतलब इस कंपनी के पास एक तो एसेट है, तो इसीलिए यहाँ पे आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये बैलेंस शीट के बारे में आपको समझ में आ चुका है। राइट साइड में एसेट साइड क्या है, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा, या तो फिर वीडियो के ज़रिए आपको वो चीज़ बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।